स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल सामित क्लासेस पे। मेरा नाम पीयूष कुमार है और ये हमारा फोर्थ वीडियो है इन द सीरीज़ ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ पेपर 2 फॉरेंसिक साइंस। इससे पहले वीडियो में मैंने 2012 दिसंबर, 2012 जून और 2013 दिसंबर के पेपर को डिस्कस किया था। आज मैं 2013 जून के पेपर को डिस्कस करने जा रहा हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। मैं सारे वीडियोस के पीडीएफ यहाँ पे शेयर करता हूँ और आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं फॉर द रेगुलर अपडेट्स ऑफ माय वीडियोस। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और यू कैन सर्च फॉरेंसिक साइंस वीडियोस अगर आप दोनों प्लेटफॉर्म पे सर्च कीजिएगा तो मेरा पेज आपको शो हो जाएगा। आप वहाँ से लाइक या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को पहले नंबर क्वेश्चन के साथ। द फिंगरप्रिंट रीजन ऑफ आयर स्पेक्ट्रम कैन बी सब डिवाइडेड इंटू द फॉलोइंग एक्सेप्ट। फिंगरप्रिंट रीजन के बारे पूछ रहा तो फिंगरप्रिंट रीजन क्या होता है और आयर स्पेक्ट्रम के बारे हम थोड़ा बात कर लेते हैं। आयर स्पेक्ट्रोस्कोपी हम फंक्शनल ग्रुप का डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ करते हैं। इसमें जितना भी नॉन फंक्शनल ग्रुप है वो अप्रॉक्सीमेटली 1200 से 1600 के बीच एब्जॉर्बेंस शो करता है। बट कुछ कंपाउंड 1200 से कम 1000 के आसपास या फिर 1600 के ऊपर भी जा सकता है, बट 500 से नीचे नहीं जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, दैट इज 500 पर सेंटीमीटर इज रॉन्ग। इसके नीचे नहीं जाता, इसके ऊपर ही रहता है अप्रॉक्सीमेटली 1200 से 1600 के बीच। ये डेटा आपको बुक टू बुक वेरी करता है। अब हम बात करते हैं फिंगरप्रिंट रीजन का। फिंगरप्रिंट रीजन इसका नाम क्यों पड़ा? जैसे हम फिंगरप्रिंट से किसी भी पर्सन का आइडेंटिटी इस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक उसी तरह किसी भी कंपाउंड के फंक्शनल ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन डिटरमाइन करने के लिए हम लोग आयर रेंज का इसी वेवलेंथ का यूज़ करते हैं, इसलिए हम इसे फिंगरप्रिंट रीजन कहते हैं। ठीक है, तो ये था पहला नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज द मैजिक एंगल ऑफ एनएमआर इज एट। मैजिक एंगल एनएमआर का कितना डिग्री पे रहता है? 54.7 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इसमें कुछ बताने का है नहीं, ये तो फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इल्यूमिनेशन कैन नॉट बी यूज इन स्टीरियो माइक्रोस्कोप। ऑप्शन नंबर डी, दैट इज रिफ्रैक्टेड। इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड और वर्टिकल हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ मैकेनिकल सिस्टम ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कौन सा पार्ट नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ऑब्जेक्टिव लेंस। हम यहाँ पे बात करते हैं अब माइक्रोस्कोप के बारे। तो ये जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसमें जनरली दो कंपोनेंट होते हैं, मैकेनिकल और ऑप्टिकल। ऑप्टिकल में हमारा आईपीस लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस और मिरर आ जाता है, और मैकेनिकल पार्ट में बेस, फुट, पाइलर, आर्म, इंक्लाइनेशन जॉइंट, स्टेज, क्लिप्स, डायफ्राग्म, बॉडी ट्यूब, नोज पीस, कोर्स एडजस्टमेंट नोब और फाइन एडजस्टमेंट नोब। तो इतने सारे मैकेनिकल पार्ट्स में आते हैं और ऑप्टिकल सिस्टम में तो मैंने आपको बताया है। क्वेश्चन पूछ रहा है मैकेनिकल सिस्टम का पार्ट कौन सा नहीं है। ऑब्जेक्टिव लेंस मैकेनिकल का नहीं है, वो किसका है? ऑप्टिकल सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, और बाकी तीनों किसका है? मैकेनिकल सिस्टम का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैच द फॉलोइंग। लिस्ट 1 में इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है, लिस्ट 2 में डिटेक्टर्स दिया हुआ है, आपको उसको मैच करना है। एक्सरे, इसका डिटेक्टर क्या है? सिलिकॉन्थियम ड्रिफ्टेड डिटेक्टर्स। नेक्स्ट है एनएमआर, इसका क्या होगा? क्रॉस्ड कॉइल। नेक्स्ट है विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, इसका क्या होगा? फोटोवोल्टाइक सेल। नेक्स्ट है आयर स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसका क्या हो जाएगा? बोलोमीटर्स। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टीचिंग ऑफ फॉरेंसिक साइंस इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम वॉज स्टार्टेड एट द यूनिवर्सिटी सिचुएटेड एट। कौन सा यूनिवर्सिटी पे हुआ था? सबको पता होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सागर। अब हम यहाँ पे बात करते हैं फर्स्ट फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। कौन सा है?
GFSU गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, ये गुजरात में है। अब हम बात करते हैं कि फर्स्ट फॉरेंसिक लैब, फॉरेंसिक साइंस लैब फर्स्ट कहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ था और कब हुआ था? तो ये हुआ था कैलकाटा में हुआ था इन द ईयर 1952। कैलकाटा का अब नाम हो चुका है कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अ मैरिड वुमन डाइज विथ 9 years ऑफ मैरिज ड्यू टू हैंगिंग एट हर हस्बैंड्स हाउस, द इंक्वेस्ट इज टू बी कंडक्टेड बाय ऑप्शन नंबर बी, दैट इज हेड कांस्टेबल। सो यहाँ पे आपको एक सिचुएशन सोचना है कि यहाँ पे अगर 9 years ऑफ मैरिज के जगह 7 years ऑफ मैरिज होता तो वो केस में भी डाउरी डेथ का होता, क्योंकि डाउरी डेथ में भी कुछ कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। सो अगर यहाँ 7 years ऑफ मैरिज होता और वो डाउरी डेथ का केस होता तो वो उसका इंक्वेस्ट कौन कंडक्ट करते हैं? क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो उसका इंक्वेस्ट सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कंडक्ट करते हैं। सो डाउरी डेथ में क्या क्या सर्कमस्टांसेस हम वो भी देख लेते हैं। द डेथ शुड बी विद इन 7 years ऑफ मैरिज। सेकेंड, death should be caused by burns or bodily injury or any other circumstances. Third, it must be revealed that soon after marriage she was exposed to cruelty or harassment by her husband or any other relative. Next, the fourth one is the cruelty or harassment on her should be in connection with the demand of dowry. So dowry death कितने सेक्शन में आता है? ये 304B ऑफ IPC में आता है, इंडियन पीनल कोड। तो आपको डिफरेंट सिचुएशन सोचना कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इंक्वेस्ट इज कंडक्टेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन लॉ? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 174 ऑफ CRPC। CRPC का फुल फॉर्म क्या है? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैच द फॉलोइंग लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। स्टार्ट करते हैं। इंक्वेस्ट क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर 4, दैट इज 174 ऑफ CRPC, हमने अभी डिस्कस किया था इससे पहले सवाल में। नेक्स्ट समन्स क्या हो जाएगा? 61 ऑफ CRPC। नेक्स्ट डाइंग डिक्लेरेशन, ये तो सबको पता होगा, 32 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। नेक्स्ट लीडिंग क्वेश्चंस, इसका क्या हो जाएगा? 143 ऑफ IEA, दैट इज इंडियन एविडेंस एक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट फॉरेंसिक साइंस लैब इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड एट, अभी हमने डिस्कस किया था, इसका सबको पता है। ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कोलकाता। किस ईयर में हुआ था? 1952। ईयर भी आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, मेडुलरी इंडेक्स ऑफ ह्यूमन हेयर इज, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, दैट इज 0.3 और बिलो। सो अब हम मेडुलरी इंडेक्स के बारे में बात कर लेते हैं कि ये होता क्या है। मेडुलरी इंडेक्स इज यूज टू डिटरमाइन द स्पीसीज ऑरिजिन ऑफ हेयर। हेयर का कौन सा स्पीसीज है, उसका ओरिजिन क्या है, मेडुलरी इंडेक्स से डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे वेदर इट इज़ ह्यूमन और वेदर इट इज़ एनिमल। सो ह्यूमन का जो मेडुलरी इंडेक्स है वो कितना होता है? 0.3 और लेस, और एनिमल में कितना होता है? मोर देन 0.3। और क्या डिफरेंस देखने को मिलता है मेडुलरी इंडेक्स में? जो मेडुला होता है ह्यूमन हेयर का वो जनरली एमॉर्फस रहता है, उसका अपीयरेंस एमॉर्फस होता है, जबकि एनिमल का रेगुलर होता है, उसमें कोई भी ब्रेक नहीं होता और वो एकदम वेल डिफाइंड होता है। सो मेडुलरी इंडेक्स से हम स्पीसीज का ओरिजिन डिटरमाइन कर सकते हैं, वेदर इट इज़ ह्यूमन और एनिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो रॉन्ग क्वेश्चन था 2013 के पेपर में, तो इसको हम यहाँ पे स्किप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। किनकी हेयर्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है किनकी हेयर? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नेगरॉइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बलूनिंग इफेक्ट टेस्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, बलूनिंग इफेक्ट किसका कैरेक्टरिस्टिक है? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कॉटन फाइबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हेयर ग्रोथ द टेलोजन फेज में लास्ट अप टू, कितना दिन तक होता है ये? लास्ट अप टू 100 डेज। सो हेयर में 3 फेज होता है जनरली, एनाजन फेज, कैटाजन फेज और
टेलोजेन फेज, जनरली हम 3 का बात करते हैं। स्टार्ट करते हैं एनाजेन फेज के साथ। एनाजेन इज द एक्टिव फेज ऑफ द हेयर। द सेल्स इन द रूट ऑफ द हेयर आर डिवाइडिंग रैपिडली so that a new hair is formed and pushes the club hair। तो club hair क्या होता है? club hair वो hair होता है जो जिसका ग्रोथ रुक चुका होता है, उसे हम club hair बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक न्यू हेयर बढ़ता है और जो क्लब हेयर है उसको पुश करता है और हेयर फॉलिकल से वहाँ उसको ढकेल के बाहर निकाल देता है पुश करके, तो वो गिर जाता है और ये अपना प्लेस ले लेता है। एनाजेन फेज मतलब न्यू हेयर प्लेस ले लेता है। सो ड्यूरिंग दिस फेज द हेयर ग्रोज अबाउट 1 सेंटीमीटर एवरी 28 डेज। द एनाजेन फेज लास्ट फॉर अबाउट 3 ईयर्स। 3 साल तक हो सकता है। ये वैरी करता है ह्यूमन बीइंग टू ह्यूमन बीइंग, वो किस तरह का खाना खा रहा है, क्या है एनवायरनमेंट, ये सारा कुछ बहुत सारा फैक्टर होता है। अब हम बात करते हैं कैटाजेन फेज का। कैटाजेन इज द रेस्टिंग फेज और ट्रांजिशनल फेज। द हेयर स्टॉप्स ग्रोइंग व्हेन इट एंटर्स द catagen phase and stays in this stage for about a month. At this stage the hair follicle from which hair strand has grown start to shrink। वो स्टेज में उसका ग्रोथ तो रुक जाता है बट वो धीरे धीरे अपने प्लेस से श्रिंक होने लगता है, बट वो बाहर नहीं निकलता है। However the hair does not fall out and stands for sometimes। वहीं पे स्टैंड होता है। Catagen phase may last up to 2 to 3 weeks on एवरेज। नेक्स्ट है टेलोजेन फेज। टेलोजेन फेज इज द फाइनल फेज एंड ऑल्सो नॉन एज द फॉलिंग फेज। दिस इज द टाइम वेयर द मैच्योर हेयर फॉल्स ऑफ। दिस फेज लास्ट फॉर अबाउट 100 days। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, दैट इज 100 days। वंस द हेयर फॉल्स आउट द हेयर फॉलिकल्स रे एंटर्स द एनाजेन और द ग्रोथ फेज। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। द एसेंशियल ऑफ अ फिंगरप्रिंट विथ लूप पैटर्न्स आर। क्या क्या होता है? ए सफिशिएंट रिकर्व, अ डेल्टा एंड मिनिमम 1 रिच काउंट। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। Which of the following method is recommended to develop latent fingerprint on human skin? कौन सा मेथड है? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सिल्वर आयोडीन प्लेट ट्रांसफर मेथड। अब हम बात कर लेते हैं नीन हाइड्रीन, अमाइडो ब्लैक और टीएफओ मेथड कौन कौन से सरफेस में यूज होता है। नीन हाइड्रीन सबको पता है, पोरस सरफेस पे जनरली यूज होता है। अमाइडो ब्लैक मेथड बहुत ही सेंसिटिव मेथड है और ये नॉन पोरस सरफेस पे यूज होता है। but due to its high background color it compromises contrast on multicolored porous surface। multicolored porous surface में ये यूज हो सकता है अमाइडो ब्लैक मेथड। नेक्स्ट है डीएफओ मेथड। डीएफओ मेथड पोरस सरफेस जैसे कि पेपर, वुड, ये सब में यूज होता है। फर्दर मोर इट कैन बी अप्लाइड टू मेक स्लाइट ब्लड स्टेन विजिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हैंडराइटिंग विथ फिंगर मूवमेंट्स में बी कैरेक्टराइज्ड बाय। फिंगर मूवमेंट्स से क्या आप कैरेक्टराइज कर सकते हैं हैंडराइटिंग का? रेस्ट्रिक्टेड लेटरल फ्रीडम, फ्रिक्वेंट पेन लिफ्ट, साइज ऑफ द राइटिंग, हम तीनों डिटरमाइन कर सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। द शेप ऑफ सब प्यूबिक एंगल। सब प्यूबिक एंगल का शेप कैसा होता है फीमेल में? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज यू शेप्ड। और मेल में किस तरह का होता है? ये वी शेप का होता है। एल शेप, राउंड शेप ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग वेपन्स इन द रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर डेवलपमेंट। रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हमें फॉलो करना है। क्वेश्चन नंबर 20। सो क्या होगा? परकर्शन लॉक पहले होगा 3, देन व्हील लॉक, देन फ्लिंट लॉक एंड लास्ट मैच लॉक। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। यह रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एम्बीडेक्स्ट्रस राइटर इज अ राइटर हु कैन राइट विथ इक्वल ईज एंड स्किल विथ बोथ द हैंड्स। एम्बीडेक्स्ट्रस जो राइटर होते हैं वो दोनों ही हाथों से
लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैच द फॉलोइंग है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 से। यहाँ पे लिस्ट 1 में मार्क्स दिया हुआ है, लिस्ट 2 में टूल दिया हुआ है कि किस टूल से किस तरह का मार्क्स जनरेट होता है। हम बात करते हैं पहला नंबर ए, सिंगल स्ट्राइशन मार्क्स। किससे हो सकता है? स्क्रू ड्राइवर से सिंगल स्ट्राइशन मार्क्स प्रोड्यूस हो सकता है। पंच मार्क्स हैमर से प्रोड्यूस हो सकता है। रिपीटेड एक्शन टूल मार्क्स किससे प्रोड्यूस हो सकता है? ड्रिल से। नेक्स्ट है कटिंग मार्क ऑफ वायर, यह तो सबको पता है प्लायर से हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन पेंट एग्जामिनेशन पायरोलिसिस गैस क्रोमेटोग्राफी इज यूजफुल फॉर कैरेक्टराइजिंग। पायरोलिसिस गैस क्रोमेटोग्राफी किसको कैरेक्टराइज करता है पेंट एग्जामिनेशन में? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बाइंडर। बाइंडर को वो कैरेक्टराइज करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टेचर ऑफ एन इंडिविजुअल इज अप्रोक्सीमेटली डैश टाइम्स ऑफ फुट लेंथ ऑफ अ पर्सन। 6.5। ऑप्शन नंबर ए 6.5। 6.5 टाइम्स फुट लेंथ जो होता है वो स्टेचर के बराबर होता है। स्टेचर क्या होता है? जो आपका नॉर्मल स्टैंडिंग पोजीशन पे हाइट होता है उसे हम स्टेचर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द पार्ट ऑफ टायर दैट कॉन्टैक्ट्स द रोड सरफेस एंड कंटेन्स अ डिज़ाइन, जिसमें डिज़ाइन होता है और जो रोड सरफेस पे कॉन्टैक्ट रहता है टायर, उस पार्ट को हम क्या कहते हैं? टायर ट्रेड्स। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सरफेस कैन बी treated particularly with the vacuum metal deposition VMD method for the development of latent fingerprint? What is VMD? So now we will discuss how VMD method works. The VMD process is simple to use. Evidence is placed in a vacuum chamber and then tiny amount of metal, traditionally gold and zinc, are heated and vaporized. Then these metallic vapors are attached onto the evidence and make any invisible or latent fingerprint become visible to the naked eye. So now we will discuss the surfaces in which we can apply VMD method. These are flexible plastic packaging, plastic bottles, glass, fabrics, wood, firearms, glossy paper, thermal paper, polymer and currency etc. सो इसका आंसर क्या हो जाएगा 26 का, पॉलीथीन एंड प्लास्टिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ अ फीमेल पेल्विस एक्सेप्ट। कौन सा नहीं होता है? ट्रायंगुलर शेप प्यूबिक बोन, बाकी वाइड ग्रेटर सियाटिक नॉच, प्रोमिनेंट प्री ऑरिकुलर सल्कस, ट्रायंगुलर ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन, ये सब फीचर होता है फीमेल पेल्विस का। और भी बहुत सारा फीचर्स होता है फीमेल पेल्विस का, बट यहाँ पे 3 ऑप्शन है। ठीक है, और डी ऑप्शन नंबर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। द फ्रैक्चर्स फाउंड ऑन द एज ऑफ ग्लास सीट्स आर। ग्लास सीट के एजेस पे जो फ्रैक्चर फाउंड होता है वो किस तरह का मार्क्स प्रोड्यूस करता है? रिब मार्क्स एंड हैकल मार्क्स। सो 28 का कौन सा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, दैट इज सी एंड डी आर करेक्ट। रिब मार्क्स एंड हैकल मार्क्स आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 29। 303 राइफल कार्ट्रिज इज अ। 303 इज अ राइफल कार्ट्रिज किसका, कौन सा है? इज अ सेंटर फायर कार्ट्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्रिगर पुल ऑफ डबल एक्शन रिवॉल्वर रेंजेस एज 16 to 20 कंपाउंड्स। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट 31 को हम स्किप करते हैं क्योंकि ये गलत क्वेश्चन दिया हुआ था यूजीसी नेट की तरफ से। नेक्स्ट 32, द मॉडिफाइड ग्रीस टेस्ट इज स्पेसिफिक फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ डैश इन गन पाउडर रेसिड्यू। किसका डिटर्मिनेशन करता है, किसके लिए स्पेसिफिक है ये? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नाइट्राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, मैच द फॉलोइंग। सो लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ आपको मैच करना है। नक्स वोमिका ए, इसका क्या हो जाएगा? मैंडलिन्स टेस्ट। नेक्स्ट है बी ओपियम, इसका हो जाएगा मार्क्वेस टेस्ट। नेक्स्ट है दतूरा, इसका हो जाएगा वेटेलिस टेस्ट। और एकोनाइट का हो जाएगा गोल्ड क्लोराइड टेस्ट। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन
वेट डाइजेशन मेथड इज यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ फॉलोइंग पॉइजन फ्रॉम विसेरा। वेट डाइजेशन मेथड क्या होता है, इसमें हम ये बात कर लेते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। कोई भी विसरल ऑर्गन जो होता है उसको हम लेते हैं और ऑर्गन को हम बर्न कर देते हैं। किससे बर्न करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड डाल के उसे बर्न कर देते हैं, और उसमें जो भी मेटेलिक कंपाउंड बचा है उसे हम वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो वेट डाइजेशन मेथड किसका एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ होता है, मेटेलिक पॉइजन के लिए। और ड्राई एसिंग मेथड भी ये मेटल का एक्सट्रैक्शन के लिए यूज होता है। सो ऑप्शन नंबर ए दैट इज आर्सेनिक इज करेक्ट। अल्कलॉइड, पेस्टिसाइड, एथेनॉल तो है ही नहीं मेटल, तो ये तो ऐसे भी कट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फॉलोइंग आर द टेस्ट फॉर द एनालिसिस ऑफ मॉर्फिन एक्सेप्ट विटालिस टेस्ट। विटालिस टेस्ट नहीं यूज होता, मार्क्वेस टेस्ट, फ्रोडेस टेस्ट और हिस्मन टेस्ट यूज होता है for the analysis of morphine. Next 36, the most suitable solvent system for chromatography of blood sample is। देखिए सारा कंपोनेंट का मतलब डिफरेंट सैंपल के लिए हम डिफरेंट सैंपल यूज़ करते हैं। तो हमसे अब पूछ रहा है कि ब्लड सैंपल के लिए कि हम किस तरह का सॉल्वेंट सिस्टम प्रिपेयर करेंगे। ऑप्शन नंबर सी दैट इज मिथेनॉल इज टू एसिटिक एसिड इज टू वाटर। The ratio of 90:3:7 is correct. Next question. The following poisons are extracted from alcoholic extract of viscera। अगर alcoholic extract है viscera से तो कौन सा poison extract होगा, ये पूछ रहा है हमसे। So option number D that is A and D, क्रोटोन और क्यूरेर, ये extract होगा। ठीक है, viscera से, ये दोनों सही है। Next question. ABO antigen are present over the surface of RBC. Option number B is correct. Next question. In the human seminal fluid, the amount of spermatozoa is, कितना amount होता है, 100 million spermatozoa per ml. Option number D is correct. Next question पे चलते हैं। Different forms of same gene or marker called। ये क्वेश्चन तो रिपीटेड है, सबको पता होना चाहिए। अगर आप मेरा पहले वीडियो देखे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, दैट इज अलील्स। नेक्स्ट, विजुअलाइजेशन ऑफ एस्टरेज डी कैन बी डन यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट यूज करके हम विजुअलाइज कर सकते हैं एस्टरेज डी को। ऑप्शन नंबर सी दैट इज 4-methyl अम्बेलिफेराइल एसीटेट इज करेक्ट। Next, which locus is used for determining both male and female gender in DNA fingerprinting? कौन सा locus यूज कर सकते हैं हम, एमिलोजेनिन। ऑप्शन नंबर से इज करेक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबको पता होना चाहिए, एमिलोजेनिन। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग पोस्टमार्टम चेंजेस इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में हमको चेंज करना है इसे। ऑप्शन नंबर 1 दैट इज कूलिंग ऑफ द बॉडी सबसे पहले आएगा। देन कूलिंग ऑफ द बॉडी क्या होता है, कूलिंग ऑफ द बॉडी इज अल्गर मोर्टिस। उसके बाद क्या आएगा, राइगर मोर्टिस द स्टिफनिंग ऑफ द बॉडी मसल्स। नेक्स्ट, ग्रीनिश डिस्कलरेशन ऑफ एब्डोमेन, और लास्ट में आएगा मार्बलिंग। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट 44, द शेप ऑफ कूलिंग कर्व पैटर्न ऑफ अ ह्यूमन कैडावर इज। कूलिंग कर्व पैटर्न बताना है, सो इसका आंसर डी होगा, दैट इज सिग्मॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्पाइनल कॉर्ड इज प्रिजर्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। किस केस में हम स्पाइनल कॉर्ड को प्रिजर्व करते हैं, स्ट्रिचनिन के केस में हम स्पाइनल कॉर्ड को प्रिजर्व करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, दैट इज स्ट्रिचनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, pseudocysis refers to false pregnancy। pseudocysis refers to false pregnancy, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, ब्रश बर्न और ग्रेज इज अ फॉर्म ऑफ एब्रेशन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कैस्पर्स डिक्टम इज रिलेटेड टू, कैस्पर्स डिक्टम इज related to rate of putrefaction. So what is Casper's dictum? Casper's dictum states that a body decomposition in soil, water and air is in the ratio of 1:2:8.
So according to an old rule of thumb, Casper's dictum, 1 week of putrefaction is in air is equivalent to 2 weeks in water, which is equivalent to 8 weeks buried in soil given in the same environment temperature. So Casper's dictum ये होता है. Next question, Jessler's test is associated with drowning. नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं. प्री ऑरिकुलर सल्कस हेल्प्स इन द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स. सो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था. होप आपको वीडियो पसंद आया है. अगर पसंद आया तो हिट द लाइक बटन और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.